इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन, कंप्लीट सेंटर फॉर CTET, STET, TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई की बात चल रही है। बिहार विधानसभा में इन दिनों हंगामों का दौर चल रहा है। विधानसभा की कार्रवाई रोजाना ठप हो रही है। मामला है बेरोजगारी का, मामला है महंगाई का और मामला है विपक्ष के मुद्दों का। सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे युवा राजद के प्रदेश प्रवक्ता दीपक ठाकुर से। क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं? युवा राष्ट्रीय जनता दल का इस बहरी गूंगी थके हुए हारे हुए सरकार के खिलाफ लगातार आम आवाहन के हितों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलती आ रही है। चूँकि ये सरकार कहीं से भी आम आवाहन के गरीब गुरबा छात्र नौजवान के पक्ष में काम नहीं करती है, बल्कि सबके विरोध में ही काम कर रही है। इसको लेकर चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है। पिछले 8 तारीख को पूरे बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालय पे धरना का हम लोगों ने आंदोलन किया था, धरना के माध्यम से। कल 15 तारीख को युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, छात्रों की समस्या और बिहार में कहने के लिए सिर्फ जो दारूबंदी है उसके खिलाफ, जबकि इनकी डायरेक्ट इनके मंत्री ही संलिप्तता इसमें पाया जाता है, इसके खिलाफ हमारा धरना है। और इसी कड़ी में हम चरणबद्ध आंदोलन में 23 तारीख को बिहार विधानसभा का घेराव करने का युवा राष्ट्रीय जनता दल करेगी। और जो हम लोगों को फीडबैक मिल रहा है हमारे आंदोलन के माध्यम से, इसमें आम आवाहन और ख़ास करके उन नौजवानों का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो विधानसभा घेराव करने के लिए उत्सुकता से उस दिन का इंतज़ार कर रही है। और आपको बता दें, इतिहास में सुनहरे पन्नों में ये दिन लिखा जाएगा जब विधानसभा का घेराव होगा, और इतनी मजबूती के साथ होगा क्योंकि जब जब इतिहास गवाह है, जब जब छात्र नौजवान जगा है, तब तब सत्ता परिवर्तन हुआ है। और सत्ता जब अपने अंधकार में जब चूर हो जाता है, अपने घमंड में चूर हो जाता है, तो छात्र नौजवान और किसान ही इसको पलटने का काम करती है। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार, जो कि मुजफ्फरपुर में आज आए थे, उनका कहना है कि साजिशन राजद नहीं चाहती है कि विधानसभा चले। साजिशन विधानसभा राजद कहे नहीं, विधानसभा जो है किसी एक विधायक के लिए या एक क्षेत्र के लिए नहीं है, लेकिन सदन के पटल पे जो हमारे नेता बात रखते हैं उसकी अनसुनी की जाती है, उसको देखा नहीं जाता है। तो इसके लेकर के हम लोग तो विरोध करेंगे ही। सड़क पे अगर युवा राष्ट्रीय जनता दल के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं, तो सदन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी आंदोलन कर रहे हैं। हर डेंग डेंग पे अपने हक की लड़ाई लड़ा जा रहा है। आखिर सदन पे विपक्ष की बात क्यों नहीं सुना जाता है? जब हमारे नेता प्रतिपक्ष या RJD या कांग्रेस के कोई भी विरोधी दल के विधायक जब अपनी बात को रखते हैं, तो ये लोग बात को सुनने का काम नहीं करते हैं, बल्कि दिशा से हमेशा दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। तो इसको लेकर के तो आंदोलन होगा ही। आम आवाहन की समस्या है वो हम लोग सदन के पटल पर रखने का काम करेंगे, हमारे नेता रखेंगे ही। अगर उसमें अड़चन आती है तो विरोध तो होगा ही। चलिए, इससे बिहार की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं, विपक्ष पूरी तरह से खड़ी है, आप कह सकते हैं कि तैनात है विपक्ष, और विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। बिहार की राजनीति पर आपके इन आंदोलन से जो विपक्ष कर रही है उससे क्या असर पड़ने वाला है? इससे अभी जो राष्ट्रीय जनता दल को प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में जो सड़क से सदन तक आंदोलन चल रही है, इसमें यह सरकार को जानी तय है। चूँकि ये सरकार पहले भी बिहार की जनता देख रही है, पूरे देश दुनिया की जनता देख रही थी कि तेजस्वी जी की नेतृत्व में सरकार बनी हुई, चीर अपहरण करके ये लोग गलत ढंग से 25 सीटों को हेरा फेरी करके सरकार बना लिया। और बिहार में आप देखे होंगे कि जननायक कर्पूरी, लोहिया, अंबेडकर हमेशा लड़ाई लड़ते थे, और इस लड़ाई का नतीजा होता है था कि सत्ता पलट जाती थी। और आज तेजस्वी बाबू जी पूरे बिहार में सड़क से सदन तक आंदोलन चल रही है। ये हठधर्मी सरकार, कुंभकर्णी सरकार को जानी तय है। और नीतीश बाबू बोलते हैं कि अंदर की आत्माओं को, मैं उनको कहना चाहता हूँ
और बिहार की जनता सड़क से सदन तक राष्ट्रीय जनता दल की हल्ला बोल और उनकी पोल खोल कर काम करने जा रही है। जो कि जैसा कि आपको युवा राष्ट्रीय जनता दल 23 तारीख को बिहार सदन घेरने जा रही है। लालू विचार मंच 17 मार्च को गर्दनी बाग में धरना देने जा रही है। और आपको मनियारी में, कटरा में शराब पी कर मौत हो रही है और नीतीश बाबू की अंतरात्मा नहीं जग रही है। मैं तो कहता हूं कि भाजपा जदयू के बराबर मंत्री पकड़ा रहे हैं शराब में, और शराब लाया जाता है बॉर्डर से। बॉर्डर के तो मंत्री और भाजपा मंत्री को आप लोग देखा ही है, और वो थेथर लंगा कर रहे हैं कि हमारे भाई के यहाँ है। अरे शर्म करो, तुम बिहार सरकार की मंत्री हो, तुमको शर्म होना चाहिए, स्वयंता इस्तीफा दे देना चाहिए और इसकी जांच कराना चाहिए। लेकिन मैं मंत्री से नहीं इस्तीफा मांगता हूँ, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगता हूँ कि उसके घर में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है और बिहार का राजस्व मारकर अपना जेब भरने का काम कर रही है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगता हूँ, और नहीं तो अविलंब मंत्री को बर्खास्त करें। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा, आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा भी मांग रही है। रामसूरत राय मंत्री जिन पर की आरोप भी लगाया जा रहा है शराब कारोबार का, उनसे भी इस्तीफा मांग रही है। हमारे पीछे आप देखेंगे ये पंडाल बनाया जा रहा है। इसी पंडाल में कल युवा राष्ट्रीय जनता दल का विशाल धरना होने वाला है, जो कि सभी ज़िला मुख्यालयों में होगा। शराबबंदी की बात होती है, हमेशा आप शराबबंदी की बात करते हैं, आप लोग उठाते हैं कि फेल हो गया है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है आपकी पार्टी के लिए। देखिए, शराबबंदी तो यहाँ के सरकार करा रही है। राजस्व की एक तरफ बिहार सरकार का घाटा हो रहा है और इनके मंत्री, इसमें मंत्री, विधायक, जदयू के कार्यकर्ता, तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व है। और नीतीश कुमार चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि उनको कुर्सी से लगाव है, उनको बिहार की जनता से कोई लगाव नहीं। वो उनकी अंतर आत्मा सिर्फ अपनी कुर्सी की ओर ध्यान रखती है, न कि जनता की ओर। आज बिहार में तेल 150 रुपये कड़ू तेल है, प्याज 60 रुपये है, महंगाई भाग रही है। और जो उनके केंद्र सरकार है, जो पेट्रोल 100 रुपये पार हो गया, डीजल बढ़ गया, लेकिन वो अपने कुर्सी के लालच में, वैसे केंद्र की भाजपा के भ्रष्ट सरकार को कुर्सी के लालच में समर्थन लेके सरकार बनाए हुए है और जनता से उनको कोई लेना देना नहीं। विपक्ष की बात नहीं सुनने का भी आरोप पूरी तरह से लगाती है विपक्ष की विधानसभा में, उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। दीपक ठाकुर जी, आखिरी सवाल करेंगे, कब तक लड़ाई चलेगी आपकी? जब तक ये थके हारे हुए सरकार, जब तक ये इस्तीफ़ा नहीं दे देती है या इसकी सरकार को हम लोग गिरा नहीं देते हैं, हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन जारी है और ये आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि हम लोग कर्पूरी ठाकुर और लोहिया के अनुयायी लोग हैं। हम लोग उनके विचारधारा को मानने वाले हैं और हम लोगों ने जब लड़ाई ठान लिया है आम आवाहन लोगों के हित में, तो हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ते रहेंगे। और इस मुख्यमंत्री जो बिल्कुल थक गए हैं, मजबूर है, लाचार है, उनकी ये बेबसी है कि कितना भी बड़ा बात काहे नहीं हो जाए, उनके मंत्री दोषी हो लेकिन वो मुंह नहीं खोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। तो जब तक ले वो इस्तीफ़ा नहीं दे देते हैं या इसकी सरकार को बर्खास्त राज्यपाल नहीं कर देते हैं, तब तक ले हम लोग लड़ाई को जारी रखेंगे और इस सरकार को गिरा करके ही अब युवा राष्ट्रीय जनता दल दम लेगी। क्योंकि इतिहास भी गवा रहा है, हमने पहले भी बोला है कि जब जब सरकार पलटी है तो हर समय छात्र, नौजवान और किसान की भागीदारी है। और इसी तरीके से देख लीजिए आप, केंद्र में, दिल्ली में जैसे कि किसान का आंदोलन लगातार चल रहा है, महीनों हो गया। नौजवान भी जैसे कि जाग चुके हैं और नौजवान भी अपने हक के लिए विधानसभा घेराव करने की काम कर रही है। और इसी की कड़ी में छात्र के भी हित को लेकर के लगातार छात्र भी आंदोलन है। और देश की जो मातृशक्ति, आदि शक्ति कही जाती है, वो भी कहीं ना कहीं कमर कस चुकी है। चूँकि लगातार जो महंगाई बढ़ रही है, तो सबसे ज़्यादा अगर असर कहीं पड़ता है तो वो घर के महिलाओं पर पड़ता है। लगातार रसोई का अति करना, चूँकि घर का जो जेंट्स होता है वो तो अपने कमाता है, लेकिन वाकई में जो बजट देखती है, अगर घर का बजट तय करता है तो वो महिला होती है, जो कि उसी के ऊपर जिम्मेवारी आता है कि हाँ, इस महीने में अगर गैस का अगर बढ़ जाता है तो उसकी पसीना छूटने लगती है। तो इस कड़ी में महिला भी अब तैयार है आंदोलन के लिए, और महिला भी जैसे कि सरकार के खिलाफ में आंदोलन, तो पूरा जैसे कि आम आवाम, पूरा जनता इस सरकार के विरोध में है। इसीलिए हम नेता अगर अभी भी पूरे बिहार में है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, बाकी सब प्रशासन के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको हटना तय है।
पूरी तरह से आपने देखा कि आंदोलन का दौर चल रहा है और राष्ट्रीय जनता दल एक बार फिर आंदोलन कर रही है। कल सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का आयोजन किया गया है और 23 मार्च को बिहार विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता विपक्ष का कितना साथ देती है और विपक्ष कितने दिनों तक सरकार को घेरती है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को अभिषेक रंजन के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।